बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। को समझना ये डिफ़िकल्ट काम है और मुश्किल काम है। सियासत को समझना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। सियासत को समझने के लिए तजर्बाकार होना पड़ता है या फिर जो आप के मुकाबिल में है उनके मकरो फ़रेब को समझना होता है। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जो कि योगी आदित्यनाथ की वीडियो है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस जुमले से उनका मकसद क्या है, उनकी मंशा क्या है, हमें नहीं मालूम। लेकिन किसी रिपोर्टर ने असदुद्दीन ओवैसी हफ़िज़हुल्लाह ताला उनसे पूछा इस जुमले के ताल्लुक़ से कि इनका मंशा क्या है। अहसन अंदाज से जवाब दिया, आइए हम सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे। तो फिर ये उनको देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है। ये पॉइंट की बात है कि उनके मुख्यमंत्री की जो सीट है वो हो सकता है कि उससे वो माज़ूल हो जाए या फिर वो सीट उनसे चली जाए। तो ये बहुत ही पॉइंट की बात और पॉइंटेड चीज़ जो है एमआईएम के लीडर मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को, कौन बांट रहा है? यकीनन तो इन्होंने ये कहा कि कौन बांट रहा है देश को। कभी भी मुसलमान की तरफ से ऐसा कुछ चीज़ रोनमा नहीं हुई है। बुलडोज़र के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के। हुआ कई जगह कि कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले ही किसी के घर को ढा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनके घर को ढा दिया गया है कोर्ट का फ़ैसला आने से कबल। और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश के अखंडता की ताकत की आप बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है और वायलेट चीज़ें हैं जो कि पॉइंटेड है।